अब जर्मनी ने जिस तरह से समय आने पर भारत को अपनी औकात दिखाई है, उससे भारत ने तेजी के साथ अपने नए कदम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले जर्मनी की तरफ से भारत के टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स को रोक दिया जाता है और जर्मनी अपनी औकात दिखाते हुए भारत को आने वाले अगले 4 सालों तक टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जर्मनी ने जो सोचकर भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स की सप्लाई को बंद किया, उससे भारत को नुकसान की बजाय और भी फायदा होना शुरू हो गया और जर्मनी का भारत में इंजन्स की सप्लाई को रोकना उल्टा उसी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जर्मनी के इंजन्स की सप्लाई रोकने के बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिससे यह साफ हो चुका है कि भारत को इंजन्स की सप्लाई रोककर जर्मनी खुद अपना उल्टा नुकसान कर बैठा है। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जर्मनी का भारत में इंजन सप्लाई रोकना उल्टा उसी पर भारी पड़ चुका है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ मशीनरी और इंजन्स प्रोड्यूस के मामले में सबसे अच्छा देश माना जाता है और जर्मनी में जो इंजन मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी क्वालिटी अन्य देशों के अलावा बेहद मजबूत और शक्तिशाली होती है, जिससे भारत के अलावा अन्य देश भी अपने डिफेंस में यूज होने वाले हथियारों और टैंक्स के लिए ज्यादातर इंजन्स और मशीनरी इक्विपमेंट जर्मनी से ही खरीदते हैं। और देखा जाए तो पिछले कई सालों से भारत इंजन्स इंपोर्ट के लिए मेनली जर्मनी पर ही डिपेंडेंट है और भारत में जो अर्जुन टैंक्स बनाए जा रहे हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन्स जर्मनी से ही इंपोर्ट किए जा रहे थे और भारत को इन अर्जुन टैंक्स को बनाने का प्रोजेक्ट अफ्रीका की तरफ से सौंपा गया था, जिसमें 118 अर्जुन मार्क A1 बैटल टैंक्स बनाए जाने हैं। और ऐसा पहली बार था जब अफ्रीका की तरफ से भारत को टैंक्स बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा गया था, जबकि पहले अफ्रीका ज्यादातर बैटल टैंक्स जर्मनी और रूस से खरीदता था और जर्मनी नहीं चाहता कि जिन देशों के टैंक्स एक्सपोर्ट मार्केट पर जर्मनी का कब्जा है वहां पर भारत अच्छी क्वालिटी के टैंक्स देकर अपने पैर पसारे, क्योंकि भारत ने जिन अर्जुन टैंकों को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है उसकी क्वालिटी और सर्वाइवेबिलिटी सभी देशों में मौजूद टैंकों से कहीं ज्यादा है और इसीलिए जर्मनी ने अपनी औकात दिखाते हुए जानबूझकर अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की सप्लाई को बंद कर दिया और अफ्रीका दोबारा जर्मनी से टैंक्स को खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि यूक्रेन और रूस वॉर के समय रूस के टैंक्स फेल हो जाने के कारण अफ्रीका का विश्वास रशियन टैंकों से टूट चुका है। ऐसे में भारत अगर अफ्रीका को टैंक्स की सप्लाई नहीं कर पाता तो उसके पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा और वह है जर्मनी, जिससे अफ्रीका रूस और भारत को छोड़कर जर्मनी से टैंक्स खरीदने का काम करे। फिलहाल जर्मनी ने भारत के अर्जुन टैंक्स में यूज होने वाले इंजन्स की सप्लाई को बंद करने से अफ्रीका के प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी जरूर हो रही है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर आई थी जिसमें बताया गया है कि अफ्रीका ने भी यह डिसाइड कर लिया है कि वह केवल भारत के अर्जुन टैंक्स को ही खरीदेगा और ऐसे में जर्मनी का भारत में 4 सालों तक इंजन्स की सप्लाई रोकना भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जर्मनी को भारत में इंजन एक्सपोर्ट करके जो फायदा हो रहा था जर्मनी ने उसका भी नुकसान खुद कर लिया है और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो भारत अब लंबे समय तक डिफेंस में यूज होने वाले हथियारों को नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि भारत की कंपनियों ने ज्यादातर वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट इंडिजीन्स बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मैन्युफैक्चर करने की तेजी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसमें भारत ने भले ही पिछले 2-3 साल पहले अपने कदम को आगे रखा है, फिर भी भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट हर साल बढ़ता ही जा रहा है। जहां आज कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 16,000 करोड़ रुपए को टच कर चुका है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि दुनिया में केवल 25 देश ही ऐसे हैं जो कि भारी मात्रा में डिफेंस का एक्सपोर्ट करते हैं, जहां पर भारत ने नई अचीवमेंट को हासिल करते हुए चुनिंदा देशों की इस लिस्ट में अपने नाम को भी शामिल कर लिया है और बताया जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 सालों में यानी कि 2028 तक भारत में डिफेंस प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाएगा, जिससे जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वह भी लगभग 5,000 करोड़ तक हो जाएगा।
और कमाल की बात यह है कि इसमें अर्जुन टैंक्स का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और देखा जाए तो इस समय अलग अलग देशों से भारत को अर्जुन टैंक्स बनाने के प्रोजेक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी के इंजन की सप्लाई बंद करने के बाद भले ही ये प्रोजेक्ट थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन भारत अब खुद से इन टैंक्स में यूज होने वाले इंजन को बनाने की शुरुआत कर चुका है। यानी कि भारत का डिफेंस सेक्टर और इंडस्ट्रीज जिस तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है, उससे दुनिया भर के डिफेंस प्रोड्यूसर कंट्री जैसे कि जर्मनी, चीन और रशिया की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि इन देशों को यह बात मालूम हो चुकी है कि यह देश भले ही भारत को रोकने का प्रयास करें, लेकिन भारत का डिफेंस सेक्टर किसी भी हद पर रोका नहीं जा सकता। और वैसे भी अब दोबारा से भारत जर्मनी पर किसी भी इंडस्ट्री में भरोसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि इसके पहले भी जर्मनी कई बार भारत को अपने तेवर दिखा चुका है। और इस बार तो जर्मनी ने 4 सालों के लिए इंजन्स की सप्लाई बंद करके हद ही पार कर दिया। और जिस तरह से जोरावर टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई जर्मनी की तरफ से बंद करने के बाद भारत ने स्वदेशी तौर पर इंजन बनाना शुरू किया। अब उसी तरह अर्जुन मार्क AI बैटल टैंक्स के लिए भी भारत स्वदेशी तौर पर इंजन बनाने की शुरुआत कर चुका है। खैर, भले ही जर्मनी के इंजन देने से साफ मना कर देने से भारत को डायरेक्टली नुकसान नहीं हुआ, उल्टा इससे भारत को इनडायरेक्टली फायदा ही हुआ है, क्योंकि जब तक भारत को किसी भी इंडस्ट्री में धोखा नहीं मिलता, तब तक उस इंडस्ट्री के आत्मनिर्भर होना नामुमकिन है। यहां तक कि अब जर्मनी का झुकाव भी यूक्रेन की ओर देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही जर्मनी ने भारत को इंजन सप्लाई करने से 4 सालों के लिए रोक लगाई, उसके 2 दिनों बाद ही यूक्रेन और जर्मनी के बीच वेपन्स यानी कि हथियारों की सप्लाई करने की बातचीत शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच यह भी देखा जा रहा है कि ऑलरेडी जर्मनी के द्वारा यूक्रेन में टार क्रूज मिसाइल भेजे जाने के कारण पॉलिटिकल हालात काबू में नहीं है, और यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले वेपन सप्लाई करने से पॉलिटिकल हालत किस तरह से खराब हो सकते हैं, इसके बारे में आप सोच ही सकते हैं। यानी कि इससे जर्मनी के पॉलिटिकल हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। बाकी जिस तेजी के साथ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बढ़ रहा है, उससे जर्मनी जैसे देश पीछे हट पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इस जानकारी से अवगत हो सके। इसी तरह की जानकारी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।